तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और यार ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है, इस पे यूनिवर्सिटी पे आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो आज अपन पूरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको इसका कोर्स बताऊंगा, फिर सारी ब्रांचेस बताऊंगा, और यार मैं आपको इसकी हर एक ब्रांच को अलग से डिटेल में भी बताऊंगा। तो क्या होता है, जब यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए आता है ना, तो अपन को इसके सारी ब्रांचेस को भी डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैं इसकी एक एक आर्टरी को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, और वीडियो की एंड में यह भी बताऊंगा कि इसे किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है, कौन कौन सी हेडिंग में। तो आप मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, तो एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, अपन को पता है ये नेक में प्रेजेंट होती है। तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी अपने नेक में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दूसरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये तो दिख रही है ना, ये है अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज ए टर्मिनल ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये बेसिक सी चीज तो अपन को पता है कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देती है, और अपनी फिर एक देती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब आप सर बोलोगे, सर ये बीच में मसल जैसी चीज क्या प्रेजेंट है? तो ये जो है, ये अपना जो अपनी डाइगेस्ट्रिक मसल रहती है ना, उसी की पोस्टीरियर बेली है। तो अभी होता क्या है, इसी मसल के पीछे से अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का कोर्स होता है। तो जब भी अपन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ते हैं ना, तो अपन को ये वाली मसल बनानी पड़ती है, क्योंकि उसी के पीछे से अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का कोर्स होता है, कुछ इस तरीके से। तो ये अपनी पोस्टीरियर बेली है डाइगेस्ट्रिक मसल की, और ये है अपना पूरा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब अपन बात करें मेनली ये जो आर्टरी है किसको सप्लाई करती है, तो मेनली जो अपने नेक का फ्रंट वाला पार्ट और जो फेस होता है ना, उसको अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। अब मैं आपको इसकी अगर ब्रांचेस बताऊं, तो सबसे पहले आप ये देखो, ये अपना है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और उसकी एंटेरियर की 3 ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहली वाली ब्रांच, उसका नाम होता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ये आपको देख पा रहा होगा, ये अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की सबसे पहली ब्रांच अपनी है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अब इसका नाम ही बता रहा है, मेनली अपना जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसको सप्लाई करेगी। तो अपनी एक है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। उसके बाद दूसरी ये जो ब्रांच है, वो है अपनी लिंगुअल आर्टरी। ये लिंगुअल से आप समझ ही गए होंगे, मेनली अपने टंग को सप्लाई करेगी। और लिंगुअल आर्टरी के बाद एक ये वाली आर्टरी है, उसको अपन बोलते हैं फेशियल आर्टरी। तो इंटीरियर में जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है ना, वो 3 ब्रांचेस देता है, एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एक लिंगुअल आर्टरी, दूसरी फेशियल आर्टरी। अब इस फेशियल आर्टरी को क्या मुझे और तुम्हें डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए अब तुम ये वाला डायग्राम देखो तो तुम्हें अच्छे से वो सारी आर्टरी इमेजिन हो जाएंगी। तो ये अपना है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, नीचे उसने ब्रांच दी अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसकी एंटेरियर की सबसे पहली वाली ब्रांच है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, देन ये है लिंगुअल आर्टरी, और ये है अपनी पूरी फेशियल आर्टरी। ये फेशियल आर्टरी ही मेन आर्टरी है जो कि अपने फेस को सप्लाई करती है। और यार इस फेशियल आर्टरी को ना अपन को अलग से और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसके सारे कोर्सेज और इसकी ब्रांचेस। तो इसके ऊपर भी क्योंकि अलग से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। लिंक आपको आई बटन पे इसका भी मिल जाएगा। तो अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बाद ये फेशियल आर्टरी की भी वीडियो क्या अच्छे से डिटेल में देख लेना। तो अभी अपन ने क्या करा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 3 ब्रांचेस मैंने आपको बताई, इंटीरियर वाली। देन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्या पोस्टीरियर में पीछे की साइड 2 ब्रांचेस देता है, एक ये वाली ब्रांच जो कि जा रही है और अपना जो शल्क का पीछे वाला पार्ट है ना, जिसको अपन कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन, वो ऑक्सीपिटल को सप्लाई कर रही है। तो इसका नाम है ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो इसकी पोस्टीरियर की होती हैं 2 आर्टरी। सबसे पहले एक होती है ऑक्सीपिटल आर्टरी, दूसरी आर्टरी ये अपने कान को अपन बोलते हैं ऑरिकल। तो इस ऑरिकल के पीछे होती है, पोस्टीरियर से जा रही है ना अपने कान के पीछे से, इसलिए इसका नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। मेनली यार इसमें याद करने का ही रहता है ज्यादा, आप बस ध्यान से सुन लो और सारी ब्रांचेस फिर याद कर लेना।
तो पोस्टेरियर में 2 हो गई, एक ऑक्सीपिटल आर्टरी, दूसरी पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी। उसके बाद ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ये एक्चुअली में अपनी 2 ब्रांचेस देके टर्मिनेट हो जाती है। कॉमन कैरोटिड से निकलेगी और ऊपर की साइड 2 ब्रांच देके वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो एक ये वाली एक ब्रांच देगी, उसे अपन बोलेंगे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। मेनली ये वाले रीजन को अपन बोलते हैं टेम्पोरल बोन। अब इस टेम्पोरल बोन के ये सुपरफिशियल है, उसके ऊपर रहती है आर्टरी, इसलिए इसका नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। और दूसरी ये एक और ब्रांच देगी यहाँ पे, उसका नाम है मैक्सिलरी आर्टरी। तो अपन ने इसकी सारी ब्रांचेस देख ली। मैं फिर से आपको क्या इसकी ब्रांचेस में डिटेल में बताता हूँ। इंटीरियर में अपन ने इसकी 3 ब्रांच देखी थी। सबसे पहले ये एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी, देन एक लिंगुअल आर्टरी, फिर इसकी थी फेशियल आर्टरी। उसके बाद पोस्टीरियर में मैंने आपको बताया था मात्र 2 ब्रांचेस होती हैं, एक ये ऑक्सीपिटल आर्टरी, दूसरा था पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो कि ये वाली होती है। फिर एक ये मीडियल ब्रांच भी देता है, उसे अपन बोलते हैं असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। अब यार ये तो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो होती है ये साइज में थोड़ी छोटी होती है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप मेरा ये वाला डायग्राम देखो ना तो यहाँ पे आपको दिखेगी, ये देखिए ये एक ब्रांच दिख रही है ना, उसी को अपन कहते हैं असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के मीडियल साइड से निकल रही है। तो एक इसकी होती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, और फिर इसकी टर्मिनल ब्रांचेस कॉमन कैरोटिड आर्टरी 2 ब्रांच देख के टर्मिनेट हो रहा था। एक थी मैक्सिलरी आर्टरी ये वाली, और दूसरी थी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो सिर्फ इतनी ही ब्रांचेस इसकी होती हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। आपको जब भी याद करना है ना ब्रांचेस, आप डायरेक्ट नाम याद मत करना, आप ऐसे याद करना कि इंटीरियर की 3 होती हैं, पोस्टीरियर में 2 होती है, और ये टर्मिनेशन में ये 2 ब्रांचेस देख के टर्मिनेट हो जाता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो यार बड़ा ही ईजी है, आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से सारी इसकी ब्रांचेस याद हो जाएंगी। अब इसकी ब्रांचेस के बाद अब अपन देखते हैं इसका मेनली कोर्स कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का क्या कोर्स है, किस तरीके से उसका रास्ता है। तो उसको बताने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसका 3D मॉडल दिखाता हूँ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। तो अब आप यहाँ पे देखिए साइड में ये अपना है 3D मॉडल पूरे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। तो बिल्कुल नीचे से जाए ना तो ये है अपना कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि आगे की साइड अपनी दे रहा है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। देन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की इंटीरियर की 3 ब्रांचेस दिख रही हैं, ये है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, देन ये वाली इसकी है लिंगुअल आर्टरी, ये तो जा रही है ना साइड में, ये है इसकी लिंगुअल आर्टरी, और ये है इसकी फेशियल आर्टरी। देन फेशियल के ही जस्ट पीछे इसकी 2 ब्रांचेस हैं, ये है ऑक्सीपिटल आर्टरी और ये है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ये आपको दिखा। देन ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है, मैं आपको यहाँ पे फिर से हाईलाइट करूँ, ये ऊपर की साइड 2 ब्रांचेस देख के टर्मिनेट हो रहा है। ये वाली ब्रांच का नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये है अपना मैंडिबल बोन, इस मैंडिबल बोन के पीछे की तरफ ये एक ब्रांच देता है, मैं जूम करूं तो आपको दिखेगा, वो ये है मैक्सिलरी आर्टरी। मैं ऐसा करता हूं आपके लिए मैंडिबल को क्या हाइड ही करता हूं, तो अब आपको दिखेगा, ये देखिए ये है अपनी मैक्सिलरी आर्टरी। तो बिल्कुल क्या एक बार आपने 3D में भी सारी ब्रांचेस देख ली ना तो आपको सारी चीज़ अच्छे से अब इमेजिन हो जाएंगी। अब आप इसका कोर्स समझो किस तरीके से इसका कोर्स रहता है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले बिगिनिंग कि किस तरीके से बिगैन हो रहा है ये। तो यहाँ पे मुझे पहले मैंडिबल लाना पड़ेगा, तो अब आप देखिए, तो अपने नेक के रीजन में ये वाला एरिया अपना होता है कैरोटिड ट्राइंगल का। अगर आपने मेरी कैरोटिड ट्राइंगल की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाओ अपनी कैरोटिड ट्राइंगल की वीडियो देख लो, क्योंकि अपने नेक में 2 ट्राइंगल प्रेजेंट रहते हैं, एक पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक और एक इंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। और इंटीरियर ट्राइंगल में ही अपना रहता है एक कैरोटिड ट्राइंगल जो कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर ही जो अपनी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ना, वो एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक इंटरनल कैरोटिड में
और एक एक्सटर्नल कैरोटिड में एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। अब आप बोलोगे सर ये थायराइड कार्टिलेज क्या है, तो यार मैं आपको बताऊं, ये अपनी है हाइयोइड बोन। इस हाइयोइड बोन के जस्ट नीचे यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है, उसे अपन बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। अबे मेरा मार्कर का मान लो पेन जो है ये थायराइड कार्टिलेज है, तो अपनी थायराइड कार्टिलेज का कुछ इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट रहती है, और उसी थायराइड कार्टिलेज की अपर बॉर्डर पे ये जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपनी निकलती है। तो यहाँ पे ये लिखा है बिगिनिंग में कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है अपनी कॉमन कैरोटिड, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की बिगिनिंग जो है कैरोटिड ट्राइंगल में होती है एट लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसकी जस्ट पीछे अपोजिट टू C3 एंड C4 वर्टिब्रा, इसके जस्ट पीछे जो है अपनी C3 और C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा रहती है। इसके लेवल भी उन्होंने बता दिए। उसके बाद ये आर्टरी क्या करती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये अपवर्ड और बैकवर्ड की तरफ ऊपर जाती है। ये अपवर्ड अपनी रन कर रही है ना, ये आपको दिख भी रहा होगा पूरा, फिर ये अपवर्ड की तरफ रन करती है। उसके बाद वो टर्मिनेशन इसका कैसे होता है, ये अपना जो मैंडिबल है उसके नेक के पीछे ये दो आर्टरी देती है, एक मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये दो ब्रांच देने के बाद ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपनी हो जाती है टर्मिनेट। तो यहाँ पे बिगिनिंग और मैंने आपको इसका टर्मिनेशन बता दिया। अब आप यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझो, ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो रहती है ना, उसका जो एक कोर्स है, कोर्स मतलब इसका रास्ता, तो जो इसका रास्ता होता है ना वो स्लाइडली कर्व होता है। अब स्लाइडली कर्व क्यों होता है उसको समझाने के लिए मुझे तुम्हें क्या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड होता है ये। तो मैंने हाईलाइट करा, 2 मिनट इसको भी मैं करता हूँ हाइड, अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये जो अपने हाईलाइट है वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और उसके जस्ट आगे की तरफ इंटीरियर में अपनी प्रेजेंट है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, अब आप देखो शुरुआत में ये कैसी है, मतलब आपको क्या रिलेशन में देखना है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ये मीडियल में है, इसके लोअर पार्ट में जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के मीडियल में है, तो इसको अपन बोलेंगे एंटेरियो मीडियल। लोअर पार्ट में कैसी है, वो अपनी एंटेरियो मीडियल है, एंटेरियर में तो है ही और अपनी मीडियल में है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के। लेकिन जैसे ही आर्टरी ऊपर की तरफ रन करती है, या आप देख रहे हो इसका स्लाइडली हो जाता है कर्व और वो मुड़ जाती है। तो अब वो अपर पार्ट में कैसी हो गई, इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अब ये लेटरल में चली गई, तो इसको अपन बोलेंगे अपर पार्ट में वो हो गई एंटेरियो लेटरल अपने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के। पहले वो मीडियल में थी लोअर पार्ट में, देन वो आगे जाके कर्व होके इसके लेटरल में चली गई। तो इसी को अपन बोलते हैं, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो कोर्स है ना वो स्लाइडली कर्व होता है। तो मैंने आपको समझा भी दिया 3D मॉडल में। देन फिर अपन आते हैं इसके कोर्स में कि कैरोटिड ट्राइंगल में इसका क्या कोर्स रहता है, मतलब इसके अंदर। तो मेनली यार कैरोटिड ट्राइंगल में ना अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सुपरफिशियल रहती है। कैरोटिड ट्राइंगल में ज़्यादा डीप में नहीं प्रेजेंट होती, ये ऊपर की तरफ ही होती है, सुपरफिशियल होती है एंड लाई अंडर कवर ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो इसका मतलब मैं आपको समझाऊं, एक्चुअली में यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट रहती है, उसे अपन बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। मान लो ये पेन मेरा वही मसल है, तो इस मसल के जस्ट पीछे की तरफ अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है। तो ये वाली दो चीज जो है आपको बिल्कुल ये याद करना पड़ेगा कि कैरोटिड ट्राइंगल में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एक तो सुपरफिशियल है और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के अंडर है। फिर अपन देखें कैरोटिड ट्राइंगल के ऊपर, कैरोटिड ट्राइंगल के अबव में ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहाँ प्रेजेंट रहती है। तो इसको मैं आपको बताऊं यार, एक्चुअली में अपना ये जो मैंडिबल है ना, मैंडिबल बोन, उसके जस्ट फ्रंट में यहाँ पे
एक अपना ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसे अपन बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है ना, वो इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पियर्स कर जाती है। इसको समझाने के लिए अगर मैं अब आपको ये डायग्राम दिखाऊं, तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, नीचे अपना है कैरोटिड ट्रायंगल। फिर कैरोटिड ट्रायंगल के ऊपर की तरफ अपना ये फेस वाला पार्ट आ जाता है, और अपने फेस में यहाँ पे अपना पाया जाता है कैरोटिड ग्लैंड। और इसी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी चली जाती है, और अंदर जो है चली जाती है, और इसी ग्लैंड के अंदर वो अपनी दो टर्मिनल ब्रांच देता है, एक मैक्सिलरी आर्टरी, दूसरी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो यार ये वाला कंसेप्ट जो है, जब अपन पैरोटिड ग्लैंड पढ़ेंगे ना, तब तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी तुम ज़्यादा लोड मत देना, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आए मैं आपको क्या एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। होता क्या है, कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर जो अपनी आर्टरी है वो एक तो सुपरफिशियल प्रेजेंट है, लेकिन जैसे वो पैरोटिड ट्रायंगल के ऊपर आती है तो यहाँ पे ग्लैंड होता है, वो है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि अपना एक सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो वो उस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर घुस जाती है, अंदर पियर्स कर जाती है, और इसके होते हुए वो जो है अपना ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये जो इसका कोर्स दिखा रहे हैं ना, वो इस ग्लैंड के अंदर से होते हुए जाता है। तो ये चीज़ जो है अभी आप याद कर लेना, जब पैरोटिड ग्लैंड की वीडियो आप देखोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और इसकी वीडियो जो है मैं लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कैरोटिड ट्रायंगल के ऊपर ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है ना, वो पैरोटिड ग्लैंड के डीप में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे वो रिलेशन में आती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन के और फेशियल नर्व के। ये चाहो तो ये दो लाइन तुम याद कर लेना, वरना तुम छोड़ सकते हो। बाद में जब तुम पैरोटिड ग्लैंड पढ़ोगे ना, तो तुम्हें अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस अभी तुम इतना याद कर लो कि कैरोटिड ट्रायंगल के ऊपर ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो पैरोटिड ग्लैंड के डीप में प्रेजेंट होती है। तो ये पूरा मैंने आपको इसका कोर्स बता दिया। सबसे पहले इसकी बिगिनिंग, देन टर्मिनेशन, फिर इसका कोर्स जो है वो स्लाइडली कर्व है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद कैरोटिड ट्रायंगल में ये सुपरफिशियल है, और कैरोटिड ट्रायंगल के ऊपर की तरफ ये पैरोटिड ग्लैंड के डीप में सिचुएटेड होता है। और सारी अपन ने ब्रांच तो इसकी देख ली थी, एंटीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच, मीडियल ब्रांच, और इसकी दो टर्मिनल ब्रांच। अब मैं क्या करता हूँ, आपको इन सारी ब्रांचेस को और डिटेल में बताता हूँ। और यार मैं अब आपको क्या एक ट्रिक देता हूँ। एक्चुअली में किसी भी आर्टरी की ब्रांचेस अपन को क्या 3 हेडिंग में पढ़ना चाहिए। तो उसकी ट्रिक का नाम है BDS, ये मैंने आपके लिए बनाई है BDS। यहाँ से B का मतलब है ब्रांच, D का मतलब है डायरेक्शन, और S का मतलब है सप्लाई। तो मेनली जब भी आप कोई भी ब्रांच पढ़ो ना किसी आर्टरी की, तो आप इस 3 हेडिंग में पढ़ा करो। कि सबसे पहले ये जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है, अपन को पता है एंटीरियर 3 ब्रांच देता है, एक सुपीरियर, फिर लिंगुअल, फिर फेशियल। तो इसकी जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, वो ब्रांच अपनी होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी सुपीरियर थायराइड आर्टरी कब देता है, जस्ट बिलो ग्रेटर कॉर्नस ऑफ हायोइड बोन। इसको समझाऊं, यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में क्या होता है यार, एक्चुअली में यहाँ पे अपना प्रेजेंट है हायोइड बोन। तो उस हायोइड बोन के नीचे अपना जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये सुपरफिशियल थायराइड आर्टरी दे रहा है। तो अपन को बिल्कुल क्या लेवल याद होना चाहिए कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच क्या है और कौन से लेवल पे इसका ब्रांच है। फिर अपन देखते हैं इस आर्टरी का डायरेक्शन, कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो इस आर्टरी का जो डायरेक्शन है ना, वो आप देख भी रहे हो, ये आर्टरी अपना निकल रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है। तो इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। और एस से था सप्लाई, अल्टीमेटली किसको सप्लाई करती है जाके, ये अपना थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो अपन को क्या 3 हेडिंग में सारी ब्रांचेस को पढ़ना है, पहले इसकी ब्रांच, फिर डायरेक्शन, फिर सप्लाई। अब अपन सेकेंड आर्टरी देखते हैं जो कि अपनी थी लिंगुअल आर्टरी। तो
तो लिंगुअल आर्टरी में भी पहले अपन देखते हैं अराइज, ये कहाँ पे अराइज हो रही है, अराइज फ्रॉम अपोजिट द टिप ऑफ ग्रेटर कोर्नुआ। एक्चुअली में जो हायोइड बोन है ना, वो उसी के जस्ट अपोजिट में ये जो है लिंगुअल आर्टरी अपनी निकलेगी। और लिंगुअल आर्टरी फिर मेनली अपने टंग को सप्लाई करती है अपनी 3 ब्रांचेस देके, एक सुप्रा हायोइड विद डॉर्सल लिंगुअल और एक सब लिंगुअल, ये तीनों ब्रांचेस देती हैं। और ये तीनों ब्रांचेस अपना मेनली टंग को ही सप्लाई करती है। फिर बात अपन करें फेशियल आर्टरी की, तो यार फेशियल आर्टरी को तो बात अपन करें फेशियल आर्टरी की, तो यार फेशियल आर्टरी को मैं इसकी वीडियो जब बनाऊंगा ना, फेशियल आर्टरी की वीडियो, उसमें मैं पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो वाली वीडियो तुम बिल्कुल मिस मत करना, मैंने मेरे नोट्स में भी ये लिखा है सेम एज वीडियो, क्योंकि फेशियल आर्टरी की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अपन उसी वीडियो में पूरा वो डील कर लेंगे, तो तुम वहाँ से इसको पढ़ लेना। फिर अपन आते हैं ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो यार ऑक्सीपिटल आर्टरी के बारे में कुछ नहीं जानना, ये जस्ट फेशियल आर्टरी के अपोजिट से ही इसका ओरिजिन होता है, बस तुम इतना याद कर लो। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये है अपनी फेशियल आर्टरी, ये देखो डायगेस्ट्रिक मसल के पीछे अपनी है फेशियल आर्टरी, और फेशियल आर्टरी के ही अपोजिट में अपनी एक और आर्टरी निकलती है, वो है अपनी ऑक्सीपिटल आर्टरी। और ये जो ऑक्सीपिटल आर्टरी है ना, ये जो अपना जो डायगेस्ट्रिक मसल है उसके लोअर पार्ट के साथ ही रन करती है, तो ये भी आप याद कर लेना। फिर अपन आते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी पे। तो मेनली पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो है वो अपनी अबव होती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल के। मैंने आपको बताया ना, ये जो डायगेस्ट्रिक मसल है उसके जस्ट अपर बॉर्डर पे अपनी निकलेगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। फिर ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी अपनी अपवर्ड जाएगी, अपवर्ड एंड बैकवर्ड पैरोटिड ग्लैंड की डीप में। और ये सप्लाई क्या करती है ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, तो यार इसका सप्लाई मैं आपको बताऊं तो जैसा इसका नाम है ना वैसे इसका काम है। इसका नाम क्या है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ऑरिकुलर मतलब अपना कान, तो कान के ही पीछे क्या प्रेजेंट है, अपना प्रेजेंट है मैस्टोइड प्रोसेस। तो ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी स्किन ओवर मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर वाली स्किन को सप्लाई करेगी और अपने स्कैल्प के पीछे वाले पार्ट को भी सप्लाई करेगी। उसके बाद अपन आ जाते हैं इसकी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी पे। तो यार इसकी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना लिख देना कि वो एक तो स्मॉलेस्ट ब्रांच है, बहुत छोटी ब्रांच होती है, और वो अपनी अराइज होती है मीडियल साइड ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के मीडियल साइड से ये असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी अराइज होती है। बस आप ये 2 पॉइंट लिख देना, ज़्यादा कुछ खास में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अपन को। देन अपन बात करें मैक्सिलरी आर्टरी की, तो यार ये मैक्सिलरी आर्टरी भी अलग से इम्पॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना के रखी है। तो मेनली मैं आपको बताऊँ हेड एंड नेक में 3 आर्टरी इंपॉर्टेंट है यार। एक फेशियल आर्टरी, वो मैं वीडियो बना दूंगा, फिर है मैक्सिलरी आर्टरी, उसकी वीडियो तो मैं आई बटन में मिल जाएगी, और एक ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इन्हीं 3 ही आर्टरी से मेनली अपना क्वेश्चन जो है आता है। तो मैक्सिलरी आर्टरी जो है मैं आपको दिखाऊं, ये अपनी टर्मिनल ब्रांच थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। 2 टर्मिनल ब्रांच थी ना, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और एक ये मैक्सिलरी आर्टरी। तो मैक्सिलरी आर्टरी अपनी एक लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच होती है बिहाइंड नेक ऑफ मैंडिबल, जो अपना मैंडिबल है ना उसके जस्ट पीछे होती है, अंडर पैरोटिड ग्लैंड। मैंने आपको बताया ना ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होती है, तो अब अच्छे से याद कर लेना। तो आप ये बात अच्छे से याद कर लेना कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर की तरफ अपनी होती है, प्रेजेंट होती है अपनी मैक्सिलरी आर्टरी की बिलो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। एक्चुअली में इस आर्टरी के जस्ट ऊपर ऐसे एक नर्व होती है, उस नर्व को अपन कहते हैं ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो उसके जस्ट नीचे उसके बिलो में ये मैक्सिलरी आर्टरी प्रेजेंट होती है। तो यार ये एक्चुअली में क्या है, कीवर्ड लाइन है, मतलब जब भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आएगा ना तो ये लाइन तो आपको लिख के ही आनी है, इसलिए मैंने मार्क भी कर दिया। फिर अपनी होती है लास्ट ब्रांच, टर्मिनल ब्रांच, वो है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो यार सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो है अगर मैक्सिलरी आर्टरी के कंपेयर करें तो ये स्मॉलर है उससे, तो ये अपनी है स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच।
ये भी अपना जो मैंडिबल का नेक है ना उसके पीछे होती है, बिहाइंड होती है, और फिर वो अपने दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक इंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच में। और वो मेनली क्या सप्लाई करता है, इसका इंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच वो अपना सप्लाई करता है टेम्पोरल रीजन के स्कैल्प को और टेम्पल को। तो ये पूरा मैंने यार आपको एक एक ब्रांच को डिटेल में बताया कि वो किसको जाके सप्लाई कर रही हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि क्या होता है मैंने आपको कोर्स भी बताया, ब्रांचेस भी बताई, फिर हर ब्रांचेस का सप्लाई भी बताया। अपन हर चीज़ का डिटेल में ही पढ़ते हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। और अब आप मेरे क्या स्क्रीनशॉट ले लो, तो अब आप क्या मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवाता हूँ मैं आपको, और वीडियो एंड तक देखना। मैं ये भी बताऊँगा अभी से यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार कभी अगर आ गया ना यूनिवर्सिटी में, तो पहले तुम क्या करोगे, इसकी हेडिंग डालना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फिर इसके ये दो इंट्रोडक्शन के पॉइंट लिखना, फिर इसकी कोर्स की हेडिंग डालना। देन कोर्स मैंने जैसे 5 पॉइंट में लिखा है ना, आपको 5 पॉइंट में लिखना है। तो यार एक तुम मुझसे टिप ले लो, कभी भी कोर्स को ना तुम पैराग्राफ में मत लिखना, क्योंकि कोर्स को हमेशा अपन को पॉइंट में ही लिखना है। पहले उसका बिगिनिंग, टर्मिनेशन, फिर ये बता देना स्लाइड सी कर्व है कोर्स, फिर कैरोटिड ट्राइंगल में और कैरोटिड ट्राइंगल के ऊपर। तो इस तरीके से 5 पॉइंट में आप लिखो कोर्स। देन कोर्स लिखने के बाद आप लिखना इसकी ब्रांचेस, ब्रांचेस भी ऐसे लिखना, इंटीरियर की 3 ब्रांच, पोस्टीरियर की 2, एक मीडियल ब्रांच और इसकी 2 टर्मिनल ब्रांच। हर ब्रांच को आपको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और यार बीडीसी में क्या होता है, हर ब्रांच को बहुत लेंथी लिखा हुआ है। मैंने बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि इतना लिखने में ही अपने 2-1 पेज भर जाएंगे। फिर अपन को इसका डायग्राम भी बनाना है और दूसरे क्वेश्चन भी अपन को अटेम्प्ट करने होते हैं, इसलिए टाइम लिमिटेड होता है। तो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट लिखा करो जितना मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वरना तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए ही मैंने आपको क्या हर आर्टरी के लिए मेन पॉइंट, तो मैंने इसलिए तुम्हें हर ब्रांच के मेन पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए, तो वो मेन पॉइंट्स तुम लिख देना। और एट द एंड में ये एक डायग्राम बनाना जिसमें इसकी सारी ब्रांचेस तुम्हें शो करनी पड़ेगी, इंटीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच और इसकी टर्मिनल ब्रांच। तो इस तरीके से आपको पूरा करके आना है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और इसी तरीके से मेरी सारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इसके बाद आप इसकी फेशियल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी की भी वीडियो देख लो, लिंक आई बटन में आपको दे दूंगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।